पिलाने ऑनलाइन यूट्यूब लाइव क्लासेस को तुम स्वागत करुँची। मु राकेश रोशन स्वाई विज्ञान शिक्षक डेराबेसी उच्च विद्यालय केन्द्रापड़ा। आज आम जीव विज्ञान प्रथम अध्याय पोषण मनुष्यर पाकतंत्र विषय आलोचना करवा। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। साधारणतः आम पोषण कहले कौन ना पोषण कहले मुख्यतः 5टी प्रक्रिया गठित, यथा खाद्य ग्रहण, इंजेक्शन, खाद्यर परिपाक डाइजेशन, परिपाक खाद्यर अवशोषण एब्जॉर्प्शन एवं अवशोषित खाद्यर आत्मीकरण एसिमिलेशन एवं जीर्ण होई नथिबा खाद्यर बहिष्करण डाइजेशन। ये 5टी प्रक्रिया को नहीं पोषण गठित। साधारणतः आम जो खाद्य खाऊे से जटिल खाद्य को सीधा सड़क कोष द्वारा व्यवहृत हो पारे ना। ये जटिल खाद्य आमर पाक तंत्र द्वारा साधारणतः समीकृत एवं शोषण उपयोगी खाद्य परिणत होता है एवं यही शोषण उपयोगी खाद्य को साधारणतः आम कोष द्वारा व्यवहृत होता है एवं यही अव्यवहृत खाद्य गुड़िक बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा मलद्वार द्वारा शरीर निष्कासित होता है। तेणु आम शरीर रही पाकतंत्र तंत्र मनुष्य शरीर में पाकतंत्र मुख्यतः पाक नली एवं पाक ग्रंथि। पाक नली साधारणतः एलिमेंटरी कैनाल कहुए एलिमेंटरी कैनाल ऑफ मैन एवं पाक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं गठित। आम आज साधारणतः विस्तृत भाव में पाक नली विषय एलिमेंटरी कैनाल गठन विषय आलोचना करवा। साधारणतः मनुष्यर पाक नली प्रायतः 6 ରୁ 9 मीटर दैर्घ्य लंब एवं यह साधारणतः पाटी आरंभ हो मलद्वार पर्यंत लंबी थाए। साधारणतः ये मनुष्यर पाकनली गठन और कार्य दृष्टि पाकनली को विभिन्न अंश विभक्त कराई, यथा पाटी, माउथ, मुख गह्वर, बुकाल कैविटी। ये हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम मनुष्यर पाक तंत्र। साधारणतः ये पाकनली पाटी आरंभ हो मलद्वार आनस पर्यंत लंबी। ये हूँ प्रथम अंश को पाटी माउथ। ये भीतर अंश को कहुए साधारणतः बुकाल कैविटी मुख गह्वर। ये ग्रसनी साधारणतः फ्यारेंस। ये निगल ग्रासनली इसोफागस दैट इज स्टोमच पाकस्थली। ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत एवं बृहदंत्र एवं ये मल द्वार को नहीं साधारणतः आनस एमान नहीं साधारणतः मनुष्यर ये जो पाक नली गठित। साधारणतः ये मनुष्यर ये जो पाक नली गोटे लंब साधारणतः लंबा ट्यूब परी एवं यह प्रायतः 2 प्रकार पेशी द्वारा गठित होता है। गोटे चक्राकृति सर्कुलर आमर मसल्स एवं अनुदर्घ्य लंगिट्यूडनल मसल्स को नहीं गठित होता है एवं यही 2टी मसल्स संकोचन आउ प्रसारण फल खाद्य पाटी साधारणतः मलद्वार पर्यंत गति करें खाद्यर यह गति को कहुए पुरसरण व पेरिस्टालसिस। पुरसरण व पेरिस्टालसिस कहुए एवं यह पुरसरण द्वारा खाद्य आमर पाटी मलद्वार पर्यंत यातायात होता है। साधारणतः पाटी प्रथम अंश 2टी साधारणतः ओठ को नहीं गठित। गोटे अपर लिफ आ गोटे लोअर लिफ ओठ एवं ये ओठ भीतर को रही मुख गह्वर बुकाल कैविटी माउथ कैविटी कहुए भीतरटा एवं ये बुकाल कैविटी चतुर्पार्श्व चिक मसल्स गाल रही ऊपर ताल रही साधारणतः हार्ड और सॉफ्ट पैलेट एवं तले जीभ रही टंग एवं 2 माड़ी साधारणतः दांत सज्जित होना रही। प्रथम आम साधारणतः ये जो मनुष्य दांत 2 प्रकार दांत रही। मनुष्य जीवन में 2 थर दांत उठी थाए। गोटे प्रायतः मनुष्य 6 मास रु 6 मंथ दांत उठा आरंभ होता है एवं 2 ରୁ 2.5 वर्ष बेलू दांत आमर जो दांत उठी थाए कहुए मिल्क टीथ एवं क्षीर दांत। ये जो क्षीर दांत साधारणतः मनुष्य 20टी क्षीर दांत रही है
ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନରେ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ। এই 6 ମାସରୁ 2-2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦାନ୍ତ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଟିଥ୍ ତାକୁ ମିଡ୍ ଟିଥ୍ କୁହାଯାଏ। 6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ এই ମିଡ୍ ଟିଥ୍ ପୁନର୍ବାର ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ବା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ଥାଏ। এই जो परमानेंट टीथ बा स्थायी दांत ये स्थायी दांत साधारणतः पुनर्बार आउ भांगिले उठी न थाए किंतु क्षीर दांत बा मिल्क टीथ ता प्रति माडीरे 10टी क्षीर दांत थाए। से क्षीर दांत रे साधारणतः थरे पड़िकिना आउ थरे ता नूतन उठी थाए एवं से नूतन दांत को परमानेंट टीथ कहा जाए। साधारणतः मनुष्य रे 4 प्रकार दांत रहिछि। से 4 प्रकार दांत होछि कोन ना हमर गठन दृष्टि एवं कार्य दृष्टि दांत को 4 भाग विभक्त कराई। गोटे कर्तन दांत बा ताकू इंसिजर कहा जाए। श्वान दांत, कानाइन्स, हमर चर्वण दांत बा ताकू फ्री मोलार कहा जाए एवं पेषण दांत ताकू मोलार टीथ कहा जाए। साधारणतः मनुष्य रे 2टी माड़ी रही। प्रति माड़ी रे मनुष्य टोटाल दांत संख्या होची 32टी दांत थाए। टोटाल नंबर ऑफ टीथ प्रति माड़ी रे 16टी लेखाय दांत रही अपर जॉ और लोअर जॉ रे एवं एई 16टी लेखाय दांत 4 प्रकार दांत रही। कर्तन दांत बा ताकू बीटिंग टीथ कहा जाए। एई बीटिंग टीथ साधारणतः 8टी थाए। श्वान दांत बा कानाइन्स ताकू टियरिंग टीथ कहा जाए। साधारणतः 4टी थाए। चर्वण दांत बा प्रीमोलार टीथ ताकू ग्राइंडिंग टीथ कहा जाए। 8टी थाए एवं पेषण दांत 12टी थाए। से मध्य ग्राइंडिंग और चूनिंग ऑफ फूड। साधारणतः एई मनुष्यर टोटाल दांत संख्या 32। कर्तन दांत संख्या 8टी। श्वान दांत बा टियरिंग श्वान दांत बा कानाइन्स साधारणतः मांसाशी प्राणी मानकर श्वान दांत कुकुरर बाघर 2टी हमर एठी 2टा बड़ 2टी ऊपर 2टी तळ 2टी श्वान दांत रहिछि। 4टी श्वान दांत। चर्वण दांत साधारणतः ए चर्वण दांत हमर ए जो मिल्क टीथ रे न थाए। मिल्क टीथ जो 20टी रहि थाए सेटा चर्वण दांत न थाए किंतु पेषण दांत 8टी थाए एवं हमर कर्तन दांत भी थाए एवं श्वान दांत भी थाए। ए तो किंतु चर्वण दांत न थाए। केवल चर्वण दांत हमर परमानेंट टीथ रे थाए किंतु ए जो पेषण दांत लास्ट 4 मोलार टीथ 3rd मोलार टीथ की कहा जाए विजडम टीथ हमर ज्ञान दांत एवं विजडम टीथ साधारणतः 18 रु 24 वर्ष मध्य उठी थाए एवं साधारणतः विभिन्न प्राणी मानकर दांत संख्या भिन्न भिन्न होता है। हमर मनुष्यर डेंटल फार्मूला ऑफ मैन साधारणतः 2/2 इंसिजर 1/1 कानाइन्स 2/2 प्रीमोलार एवं 3/3 मोलार। साधारणतः 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 गुण 2 each half of the teeth in upper jaw and each half of the teeth in the lower jaw गुणन 2। ये होची मनुष्यर डेंटल फार्मूला। से बड़ी विभिन्न प्राणी मानकर भिन्न भिन्न दांत रही। कुकुरर दांत संख्या 42। घोड़ा और पिग हॉर्स और पिग दांत संख्या 44। साधारणतः हमर ए जो बिलेर दांत संख्या 30। मनुष्य दांत संख्या 32। गाई मेंढा छेली एमानकर दांत संख्या मध्य 32। साधारणतः ये जो हाथीर दांत संख्या 14टी दांत थाए। साधारणतः जो अपर इंसिजर तार जो टक्स रे परिणत होता है। तेणु दांतर काम होची खाद्य को साधारणतः पार्शियल जटिल खाद्य को सरल खाद्य रे परिणत करता है। जीव टंग साधारणतः मनुष्य रे जीव मुख गहर मध्य जीव रही एवं ये जीव रे हमर 3 प्रकार स्वाद मुकुल रही है बा टेस्ट बोर्ड रही है। जीव कार्य होची स्वाद निर्णय करबा। प्रथमे स्वीट बोर्ड थाए मीठा सल्टी लुणिया श्योर खटा एवं बिटर से सब बिटर टेस्ट बोर्ड थाए एवं जीव अत्यधिक ठंडा एवं गरम को सेंसेशन बा एसेतर अनेक गुड़े नर्व थाए जे कि
अत्यंत सेंसिटिव। तेणु खाद्य साधारणतः स्वाद निर्णय करने जीवर कार्य प्रथम मीठा तापर लुणिया तापर दी कड़े रही खटा एवं शेष रही बिटर बा पिता। आम गोटे खाद्य को गिरी सारा तार पिता स्वाद को अनुभव करता। केवल स्वाद निर्णय करवा ता नुहे आमर विभिन्न कथा कह जीव साहय कर खाद्य को दांत निकट पहुँचेगा एपट सेपट कर जीव साहय करें। तापर रहा आमर ग्रासनी साधारणतः फ्यारेंस। ये ग्रासनी पार्टी आम नासाल चाम्बर एवं बुकार गाविटा मुख गहर रसनी गठित। से रसनी साधारणतः खाद्य एवं वायु यातायात करने गोटे द्वार रही है, साधारण पथ रही है। खाद्य द्वार को कहुए गलेट एवं वायु द्वार को कहुए गल्टिस। साधारणतः खाद्य जीवा समय वायु द्वार अधिजुआ नामक एक परदा द्वारा एपिगल्टिस कहुए अधिजुआ नामक एक परदा द्वारा बंद रही है एवं से अधिजुआ द्वारा खाद्य खाद्य मणि प्रवेश करता है। तेणु यही अधिजुआ साधारणतः खाद्य को खाद्य द्वारा यातायात कर साहाय्य करें एवं इबुला कहुए आमर ये रसनी जहाँफल वायु एवं खाद्य परस्पर बाट दे यातायात होता है। ये हूँ ग्रासनली ओइसोफागस। साधारणतः मुख गहर खाद्य पाकस्थली निकट पहुँची थाए। यार लंब प्राय तो 22 ରୁ 25 सेंटीमीटर दैर्घ्य ओइसोफागस। एठारे खाद्यर कौन परिवर्तन होता है, नो डाइजेशन। किंतु मुख गहर आम खाद्य पार्शियल डाइजेशन होता है किंतु यही ग्रासनली खाद्यर कौन डाइजेशन बा परिपाक घटी न था। तेणु खाद्य केवल मुख गहर आसी पाकस्थली में पहुँची थाए। साधारणतः ये पाकस्थली मनुष्यर ये पाकस्थली मुख्यतः 3टी अंश को नहीं गठित। गोटे है कार्डियाक स्टोमाक, फंडस एवं पाइलोरिक स्टोमाक। कार्डियाक स्टोमाक साधारणतः आमर एब्डोमिनल कैविटी जो वाम पार्श्व में पाकस्थली अवस्थित एवं ये पाकस्थली हृदपिंड निकट थी अंश को कहुए कार्डियाक स्टोमाक। ये है बॉडी फंडस एवं शेष आड़ को प्रथम अंश अधिक ओसारिया होता है एवं निम्न आड़ को कम ओसारिया होता है, पाइलोरिक स्टोमाक कहुए। ये पाइलोरिक स्टोमाक शेष भाग में गोटे स्पिंटर पाइलोरिक स्पिंटर थाए एवं ये पाइलोरिक स्पिंटर खोलिया फल अधजीर्ण खाद्य पाकस्थली आसी क्षुद्रांत निकट को जाई थाए। साधारणतः पाकस्थली मुख्य कार्य होउची आमर स्टोरेज ऑफ फूड। खाद्य एठे रही थाए ता सहित पार्शियल डाइजेशन बा चूर्निंग ऑफ फूड्स पाक रस द्वारा खाद्यर अर्ध हजमी होता है एवं ये जो पाकस्थली रे खाद्य आसी आमर ये जो स्पिंटर ऑफ पाइलोरिक स्पिंटर खोला द्वारा ता क्षुद्रांत मध्यम प्रवेश करता है। साधारणतः मनुष्यर आमर साधारणतः जो गाई मेंढा छेली एमानकर पाकस्थली मुख्य 4टी अंश थाए आमर ये जो किंतु मनुष्यर पाकस्थली मुख्यतः 3टी अंश को गठित। क्षुद्रांत क्षुद्रांत साधारणतः आमर 3 भाग विभक्त रही। गोटे है ड्यूडेनम ग्रहणी जेजुनम और इलियम। क्षुद्रांत प्रथम अंश को ड्यूडेनम कहुए एवं जेजुनम और शेष अंश को इलियम कहुए। साधारणतः मनुष्य क्षुद्रांतर दैर्घ्य हूँ प्रायतः 6 ରୁ 6.5 मीटर इन लेंथ एवं 2.5 सेंटीमीटर इन वाइथ एवं यही क्षुद्रांतर साधारणतः आमर परिपाक प्रायतः इलियम ठारे शेष होता है। क्षुद्रांत पछक रही बृहदंत्र लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन साधारणतः 3 भाग विभक्त होता है, सिकम कोलन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन क्षुद्रांतर आमर शेष अंश इलियम एवं बृहदंतर प्रथम अंश गोटे वर्मिफर्म अपेंडिक्स थाए। ये वर्मिफर्म अपेंडिक्स साधारणतः तार वृद्धि अपेंडिसिटी होता है अपेंडिक्स थाए एवं ये बृहदंत्र साधारणतः खाद्यर अवशोषण प्राय शेष होता है। खाद्य परिपाक इलियम ठारे क्षुद्रांतर इलियम ठारे शेष होता है कहीं क्षुद्रांतर इलियम पाखापाखि 4 ରୁ 5 बिलियन छोट छोट माइक्रो प्रोसेसन सब थड़ी रही है जहाँ माइक्रो भिली कहुए। माइक्रो भिली माइक्रो भिली
ଫଳରେ ଏହାର ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଗୃହତନ୍ତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷିତ ହୋଇ ଆମର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧହଜମୀ ଖାଦ୍ୟ ଗୃହତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ରେକ୍ଟମ୍ ମଳାଶୟରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରୁହେ ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆମ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମଣିଷ ଶରୀରର ଆମର ପରିପାକ ନଳୀ ବା ପାକ ନଳୀ, ତାକୁ ଆଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପାକଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ।